हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आप सभी तैयार हो जाइए। मुझे लगता है आप सभी को भी भनक हो चुकी होगी मेरी तरह ही कि बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी होने वाली है इस बार। वाकई में तगड़ी और बड़ी कंट्रोवर्सी होने वाली है, क्योंकि इस बार लप्पू एंड फैमिली जिससे पंगा लेने की कोशिश कर रहे हैं ना, उसने लास्ट टाइम इन लोगों को धराशायी ऑलरेडी कर दिया था। मतलब उसने इतना तहलका काट दिया था ना उसके 2 से 3 वीडियोस ने, कि ये बैक पैनल सब कुछ सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे थे। इधर उधर से जो है सारे पैतरे आजमा रहे थे कि वो बंदा चुप हो जाए, पर इन लोगों से हो नहीं रहा था। फिर जैसे तैसे वो बंदा खुद ही शांत हो गया था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं लप्पी के सपोर्ट में आया था। और लप्पी का जो बिहेवियर है वो ऐसा ही लग रहा था कि वो दोबारा से अपने पति के पास लौटना चाहती है, जिस वजह से वो बंदा शांत हो गया था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ स्वैगी सिंह के बारे में। स्वैगी सिंह और उनकी जो माता जी हैं, उनके जो वीडियोज़ हैं या वो पहुँच गए हैं कन्यादान वाली बेटी के घर, वो चीज़ कहीं ना कहीं लप्पू एंड फैमिली को अच्छी नहीं लगी है। और जो स्वैगी सिंह की माताश्री हैं, उन्होंने कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दे दिए हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लप्पू एंड फैमिली को मिर्चियाँ तो बहुत लग गई हैं। जो फैमिली दूसरों को मिर्चियाँ लगाने का काम करती थी, दूसरों को कहते ना कि चिंगारियाँ लगाती थी कि आग भड़के, अब इस फैमिली की तरफ चिंगारी फेंक दी गई है और आग भड़क चुकी है। आग इतनी ज़्यादा भड़क चुकी है कि लप्पू ने बहुत ज़्यादा ही मतलब बिना सोचे समझे कदम बढ़ा लिए आगे। और वहाँ से जो स्वैगी है उसने साफ तौर पर बोल दिया है कि मैं उस स्तर में गिरना नहीं चाहता। मेरी ऑडियंस को ये सब चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं है, ना मेरी गंदी लैंग्वेज मेरी ऑडियंस को पसंद है, लेकिन कहीं ना कहीं आप मुझे मजबूर कर रहे हो कि मैं उस तरफ चले जाऊँ। हालांकि देखो, मैं यहाँ यही कहूँगी कि शुरुआत तो स्वैगी की मम्मी ने की थी, जो उन्होंने उल्टे सीधे स्टेटमेंट्स दिए थे। पहले ऐसा लग रहा था कि शायद जो है हॉलुलुलु वाली दीदी को वो बोल रही हैं, लेकिन उन्होंने खुद क्लियर किया है अपने शॉर्ट्स में कि उन्होंने जो कुछ भी बोला है वो बेटी को तो बिल्कुल नहीं बोला है। उन्होंने जो कुछ भी बोला है लप्पी को लेकर बोला है। लोलाही बोला गया लप्पी को, मेढक बोला गया लप्पू को बोला गया कि मेढक, और मेढक की मेढकिन लप्पी को बोला गया। बहुत कुछ बोला गया, छिछरी बोला गया। जितने भी ये शब्द हैं इनसे हम बहुत ज़्यादा वाकिफ़ तो नहीं है, लेकिन आंटी जी ने खुद बोला है कि ये जो लोलाही, मैं उसको इसलिए बोलती हूँ क्योंकि वो बोल नहीं पाती है, वो लो लो करती है, अजीब तरीके के वो हरकतें करके बता रही थी आंटी जी कि वो बोल नहीं पाती है। तो ले देकर लप्पी को यहाँ पर टारगेट किया था जो आंटी जी हैं उन्होंने। और वो कहीं ना कहीं मुझे अजीब लगा कि उनका कोई मतलब नहीं था। लप्पी तो वैसे भी इस मामले में कम ही कूद रही थी। कूदने वाले लप्पू और लप्पू की जो सिस्टर है होलुलुलु वाली दीदी, ये दोनों ही ज़्यादा कूद रहे थे। तो लोगों को लगा भी था कि शायद वो उन्हीं दीदी जी के बारे में बोल रही हैं, बेंगलोर वाली दीदी जी के बारे में। लेकिन उन्होंने क्लियर कर दिया कि भाई जो बोला हमने लप्पी के लिए बोला। लेकिन लप्पी के लिए बोला क्यों? और बोला तो बोला, लप्पी ने जो लाइव करी, लप्पी ने उस लाइव में जो कुछ बोला है उसके बाद इनका गुस्सा कुछ ज़्यादा ही भड़का है, क्योंकि लप्पी का कहना है हम जानते ही नहीं है कौन है, और शायद जो हमें मेढक बोल रहा है उसकी शक्ल खुद ही मेढक जैसी होगी। तो ऐसा करके लप्पी ने बोल दिया। लप्पी बोली हम किसी को नहीं जानते, किसी को भाव मत दो। लप्पू ने कहा कि एक घर की और दाना पानी जो रोटी है वो हमारी वजह से चलेगी। बहुत कुछ लप्पू ने बोला और लुल्ली सिंह करके मजाक बनाया गया, जिसके बाद लाइव आए थे ये लोग भी, जो स्वैगी और उसकी माँ है वो लाइव आते हैं। एक लाइव शायद प्राइवेट हुई है, उसमें क्या क्या हुआ था अगर आप लोगों ने सुना है तो ज़रूर बताना। मैंने कुछ कुछ बातें सुनी है कि इन लोगों ने बहुत कुछ वहाँ पर बोला है। और एक छोटी सी लाइव पड़ी हुई है जो मैं देख चुकी हूँ, जो अभी भी पड़ी हुई है। और शॉर्ट्स जो आंटी जी के आए हैं, यानी कि जो स्वैगी की मम्मी हैं उनके आए हैं, वो मैंने देखे हुए हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कुछ एलिगेशंस हैं जो कि लप्पी के ऊपर लगाए हैं, जैसे कि लप्पी इधर उधर से फ़ोन नंबर मांगती थी किसका, स्वैगी सिंह का, ताकि वो स्वैगी सिंह से फ्रेंडशिप कर पाए। खुद उनकी मम्मी के ये शब्द हैं, स्वैगी सिंह की मम्मी के, कि तुम मेरे बेटे का नंबर यहाँ वहाँ से पता लगवा रही थी और तुम ये बोलती थी कि मुझे स्वैगी से दोस्ती करनी है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला कि मुझसे बात की है लप्पी ने और मुझसे बहुत सारे अपने दुखड़े रोए हैं, जैसे कि जो मेरा पति है वो बहुत बेकार है, वो दूसरी लड़कियों पर लाइन मारता है और धंधा वगैरह, ऐसे कुछ करके भी शब्दों, मतलब शब्द नहीं बोले गए लेकिन वो चीज़ बोली गई कि मुझे दूसरों के पास भेजता है मेरा पति। ये चीज़ आंटी जी ने बोली है, जो बहुत बड़ा एलिगेशन है, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा वाला एलिगेशन है कि मेरा पति मुझे कहीं कहीं भेजता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला कि रात रात को लप्पी किससे बात करती है, जो कि लप्पू जानता है। ये चीज़ भी उन्होंने बोली है। और भी बहुत कुछ बोला है कि लप्पी जो है खुद अपने पति की शिकायत इनके पास लेकर पहुंची थी। तो कहीं ना कहीं एक डाउट ये क्रिएट होता है कि जो स्वैगी सिंह राजपूत ने वीडियोस बनाए थे उस टाइम पर वो बहुत ज़्यादा लप्पी के सपोर्ट में थे। तो क्या लप्पी ने फ़ोन घुमाया था, इस वजह से लप्पी के सपोर्ट में वो वीडियो बनने स्टार्ट हुए थे? और फिर जब स्वैगी ने देखा
कि लप्पी जो है लप्पू को ही सपोर्ट कर रही हैं, घूम फिर कर वो अपने रिश्ते को सुधार रही हैं, वो अलग तो हो नहीं रही हैं। तो फिर उन्होंने खुद से बैकआउट कर लिया, क्योंकि लप्पू ने तो एड़ी चोटी का जोर लगाया था और स्वैगी बैकआउट करने के लिए तैयार ही नहीं थे। स्वैगी लगातार 2 से 3 व्लॉग्स ला चुके थे लप्पी के खिलाफ। तो बहुत सारे जो कहते हैं ना कि क्वेश्चन मार्क्स यहाँ पर लग रहे हैं। लेकिन जो भी है, जो स्वैगी सिंह की माता जी ने शुरुआत की है वो कहीं ना कहीं गलत में जा रही है, कि शुरुआत जो है इन्होंने कर दी है, क्योंकि यहाँ से कुछ भी नहीं आया था। यहाँ से अगर कुछ आ भी रहा था तो वो केवल और केवल आ रहा था उनकी कन्यादान वाली बेटी के लिए। कन्यादान वाली बेटी को लेकर कुछ चीज़ें बोली जा रही थी, इनको लेकर किसी ने भी कोई भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं दिया है। हाँ, रिएक्शन चैनल वालों ने ज़रूर स्वैगी को स्विगी बनाकर और चीज़ें करके बोलना स्टार्ट किया है। लप्पू ने इस लाइव में ये भी बोला है कि स्विगी उससे तो हम खाना मंगाते हैं, जोमेटो और स्विगी करते हैं हम। तो कहीं ना कहीं मजाक तो बहुत बनाया है और लुल्ली सिंह करके इस लाइव में मज़े लिए गए हैं। इवन अगर आप देखोगे तो एक रील आई है सामने जो कि लप्पी, लप्पू और उस लड़की की है जो इन लोगों के साथ घूमने निकले हैं। तो वो लड़की का देखो इसमें इन्वॉल्वमेंट होना मुझे ठीक नहीं लगता। जैसे कि ये लोग कल लाइव भी कर रहे थे जहां पर लुल्ली सिंह करके मजे ले रहे थे, वहां पर उस कपल को इन्वॉल्व करना बिल्कुल गलत था। ये जो लाइव है ये आपको पर्सनल तौर पर करनी चाहिए थी, उसमें उनको इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। और ऐसे ही जो ये रील बनी है ना, लुल्ली लुल्ली क्या मांगे ले, ऐसे कुछ करके भोजपुरी गाना है, उस पर इन्होंने रील क्रिएट की है, उसमें उस लड़की को इंक्लूड करने का कोई मतलब नहीं था। क्योंकि जो भी अब आएगा इस साइड से तो उस पर भी फायर कर सकता है वो चीज़ें। तो इनको अपने जो कहते हैं ना कि लड़ाई झगड़े में, अपनी कंट्रोवर्सीज में इनको इंक्लूड करने का कोई मतलब नहीं था। और इन लोगों को भी समझदारी बरतनी चाहिए थी कि इनकी कंट्रोवर्सी में आप ना कूदें। लेकिन ये जो कपल गया है, मुझे लगता नहीं है कि इनको कोई फ़र्क पड़ रहा है। इनकी कंट्रोवर्सी में बढ़ चढ़कर वो जो हो रहे हैं ना, फीचर हो रहे हैं, वो मुझे कहीं ना कहीं गलत लग रहा है। और लप्पी का भी एक व्लॉग आ चुका है जहां वो बोल रही हैं कि हमें बेफालतू के लोगों को ज्ञान नहीं, मतलब बेफालतू के लोगों को मुंह नहीं लगाना है, बेफालतू के लोगों को हमें जवाब नहीं देना है, हम जिसको जानते नहीं हैं। बहुत सारे लोग ऐसे नए नए पैदा हो जाते हैं, जब भी कुछ हो रहा होता है, कंट्रोवर्सी होती है तो बहुत नए नए लोग पैदा हो जाते हैं जो अपनी रोटियां सेक लेते हैं लप्पी के अकॉर्डिंग। और लप्पी बोल रही है कि अफवाहें हैं, जो कुछ भी सामने से आ रहा है वो अफवाहें हैं और हम इस पर कुछ भी बोलना नहीं चाहेंगे, लेकिन अगर कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो हम बोलेंगे और हमें कोई मतलब नहीं है, हम अपना एंजॉय कर रहे हैं, फलाना ढिमाका लप्पियाँ बोल रही थी। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो लप्पी भी बहुत ज़्यादा शानी बनने की कोशिश कर रही हैं। एक तरफ लप्पी बोल रही हैं कि हमें किसी को जवाब नहीं देना, हमें कुछ नहीं करना, दूसरी तरफ लप्पी जानबूझकर उस सॉन्ग पर रील बनाती हैं। और वो सॉन्ग पर रील बनाने का मतलब सबको समझ में आ रहा होगा कि क्यों बन रही है और किस लिए बन रही है और काय को बना रहे हैं लोग। ये लोग सामने वाले को पोक ही कर रहे हैं, जैसे वो लोग इनको पोक कर रहे थे, ये लोग उनको पोक कर रहे हैं। और देखो, राज फैमिली को लेकर कोई भी कुछ भी आकर बोलता है ना तो किसी को भी बुरा लगता नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने जितनी गंदगी फैलाई है अब लौट कर इनको मिल रही है ना, तो किसी को बुरा नहीं लग रहा कि कौन लप्पी को क्या बोलकर जा रहा है, कौन लप्पू को क्या बोलकर जा रहा है। लेकिन हाँ, मिर्चियाँ इन लोगों को बहुत ज़्यादा लग रही हैं। और ये जो है ना, लप्पी बोलती है कि हम किसी को जवाब नहीं देंगे, हमको जवाब नहीं देना है, लेकिन जो इनके पतिदेव हैं वो हर एक छोटी चीज़ पर नज़र रख रहे हैं, हर एक छोटी चीज़ पर जवाब तलब कर रहे हैं। तैयार होकर ये लोग कहीं बाहर घूमने बाद में निकलते हैं, बैठकर मोबाइल में देखते हैं, स्क्रॉलिंग करते हैं कि कहाँ क्या हो गया, और फिर शायद ये अपने प्लान्स कैंसिल कर देते हैं कि नहीं, अब तो हमें इन्हें जवाब देना है, गए सारे प्लान भाड़ में, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो जवाब देना है इन लोगों को जिन्होंने हमारे लिए उल्टा सीधा बोला है या हमें लेकर जहाँ भी बातें चल रही हैं हमें उसका जवाब देना है। लप्पू ने कम्युनिटी छापी है, 4 घंटे पहले की ये कम्युनिटी है, जहाँ पर लप्पू लिखता है, आजकल लोग प्रेगनेंसी को सिंपैथी कार्ड खेलने के लिए इस्तेमाल करने का सोच रहे हैं, दूसरे लुल्ले लुल्ली लोगों के दम पे भौंक रहे हैं जिनको हम भाव नहीं दे रहे हैं, फेमस होने के लिए गीदड़ भपकी दे रहे हैं, इंडिया आते ही अच्छे से बात होगी, अभी थोड़ा वक्त की कमी है, सबको बस ये चिढ़ है कि लप्पू लप्पी को इतना प्यार क्यों मिल रहा है। सच तो ये है कि हमने जिसका भला किया वही हमें डसने लगता है, लेकिन ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं, थोड़ा और सब्र किया जाएगा, कोई अन्य अपने ऊपर ना ले जबरन घुसने के लिए। क्या आप सब सहमत हैं? तो यहाँ पर जो है इन्होंने सीधे तौर पर टारगेट किया है कन्यादान वाली बेटी को, और इन्होंने कहा है कि हम जिसका भला किया है सबने हमें डसा है। तो मुझे लगता है ये आपके कर्मों का फल है, क्योंकि आप किसी का भला करने निकले थे और इतना भला कर रहे थे कि अपने परिवार का बुरा करने निकल गए थे आप। आपकी पत्नी रो रही थी, है ना, मोटे मोटे आंसू, खून के आंसू आपकी पत्नी रोई है, आपकी माँ रोई है, और आपका पूरा परिवार रोया है आपके चक्कर में। हालांकि बाद में डॉलर का मरहम लगाया सबने, डॉलर की पट्टियां सबने चढ़ाई, लेकिन शुरुआत में आपने रुलाया बहुत। और अब जो है ना उसका आपको फल मिल रहा है कि जैसे आप किसी और के घर में घुस के उसकी धज्जियां उड़ा दिए थे, तो अब धीमे धीमे आपकी धज्जियां उड़ रही हैं, उन्हीं के जरिए उड़ रही हैं जिनके कभी आप करीब थे। क्योंकि जिन जिन के करीब आप थे आपने सबको सोशल मीडिया पर नंगा किया। मैं सिर्फ जगत दीदी की यहाँ पर बात नहीं कर रही हूँ, इसमें एस्ट्रोलॉजर दीदी और
और भी लोग हैं जैसे कि जूस वाली दीदी, जितने लोग आपके सानिध्य में आए सबको आपने यहाँ पर NaNGA किया ही था, है ना, नंगा किया ही था। तो अब दूसरे जो आपके सानिध्य में आए थे, अब वो आपको धोखा दे रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, हालांकि उसमें भी कहीं ना कहीं आप ही की गलती होगी, क्योंकि आपका जो परिवार है वो गलतियों का भंडार है। तो गलतियां आप लोगों ने पर्याप्त की हैं, जिसका फल अब आपको मिल रहा है। जैसे आपने दूसरों को सोशल मीडिया पर वो किया, उसी तरीके से कुछ आपके करीबी थे जिन्होंने अब आपको छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, जिसको आप बोल रहे हो कि जिसको हमने भला किया हमें ही डसने लगता है। तो इसलिए अब आपको भी डसा जा रहा है, क्योंकि आपने सबको डसा है, आपने ही सबको डसा है, इसलिए आपको डसा जा रहा है। अब जो इनकी कन्यादान वाली बेटी हैं वो भी खुले तौर पर बोल रही हैं, खुले तौर पर इनको जवाब दे रही हैं, मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं। जो भी इनके सपोर्ट में ऑडियंस जा रही है उनको भी वो जवाब दे रही हैं। तो इनको उससे तकलीफ है, और इनको ये लगता है कि वो जो मुंह तोड़ जवाब दे रही है ना, वो स्वैगी सिंह राजपूत की वजह से दे रही है। इन्हीं को ये को लुल्ला लुल्ली बुला रहे हैं ये, कि इनके दम पर वो उचक रही है, इनके दम पर सब कर रही है। और ये बोल रहे हैं कि मैं और थोड़ा सा बर्दाश्त करूंगा। बर्दाश्त करना क्या है, मजबूरी है आपकी कि आप बोल नहीं पा रहे हैं, कि आप विदेश में बैठे हुए हैं। जैसे ही आप इंडिया आओगे आप बोलोगे, ये तो आपने कम्युनिटी में भी साफ कर दिया है कि अभी मैं बाहर हूँ, वापस आऊँगा तो एक एक का मतलब खबर आप ले लोगे, ऐसा ही आपका कहना है। थोड़ा सब्र और किया जाएगा, ये सब्र वब्र कुछ नहीं है, ये मजबूरी है आपकी। कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि बस जैसे तैसे मैं पहुंच जाऊं अपने स्थान पर, और फिर वहां पर मैं पलंग का एक स्पॉट तय करूं जहां मैं बैठकर उधर पर गड्ढा करूं और अच्छे अच्छे से लोगों के जो है ना धज्जियां उड़ाऊं, ये आप सोच रहे हो। तो इस तरीके से इन्होंने कम्युनिटी डाली, और कम्युनिटी के बाद ही वो वाला रील आया है, लुल्ला लुल्ली क्या मांगे लू लुल्ली। और उसके बाद इनकी लप्पी व्लॉग बनाती हैं, इसमें लप्पी बोलती हैं कि अभी हम भोजपुरी गाने पर रील बनाकर आए हैं और अब हम ब्लॉग बना रहे हैं, हमें किसी को कोई जवाब नहीं देना। जवाब नहीं देना तो मैडम पोकिंग क्यों करनी है? पोकिंग भी तो बराबर ही कर रहे हो ना आप और आपके पति, और फिर बोलते हो कि हमको किसी से उलझना नहीं है। आप लोगों को सबसे उलझना है, क्योंकि आपको अपने व्यूज़, अपने जो भी है चीज़ें वो बढ़ानी है, जिसके लिए आप ये सब कर रहे हो। स्वैगी ने भी अपने कल व्लॉग में बोल दिया है कि जो लोग सोच रहे हैं कि मैंने इस कंट्रोवर्सी में बहुत पैसे छाप लिए हैं, तो वो मैं दिखा सकता हूँ, और किसका क्या बिगड़ा है और किसका क्या बना है वो सब बहुत अच्छे से जानते हैं। कि इसके व्यूज़ डाउन हुए हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने यहाँ पर लप्पू पर जमकर छींटाकसी की है, और एक वार्निंग दी है कि मुझे ज़्यादा पोक ना किया जाए, और जिस लहजे में मेरे परिवार को लेकर बात की गई है या मेरी माँ को लेकर बात की गई है दोबारा की जाती है, तो फिर मैं अच्छे से स्तर में, इनके ही स्तर में जाकर इनको जवाब दूंगा। वहाँ से स्वैगी की मम्मी के भी शॉर्ट्स जो आए हैं उसमें साफ तौर पर उन्होंने कचड़ा परिवार बोला है, इनको कचड़ा परिवार है ऐसा, और करके उन्होंने पूरे जवाब दिया है। और यहाँ से अब ये जो लुल्ली वुल्ली वाले सॉन्ग बने हैं, डांस हो रहा है, और ये जो लप्पी बोल रही हैं, उसके बाद मुझे लगता है कि कोई चुप बैठने वाला नहीं है, जल्दी ही वहाँ से भी व्लॉग्स आते होंगे। और इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अपनी जो कुर्सी की पेटी है बांध लीजिए, इस बार तगड़ी वाली कंट्रोवर्सी होने वाली है, क्योंकि जो इस बार सामने बंदा है ना वो अलग ही हटके है। वो पिछली बार आया था तो तहलका हो गया था वाईटी पर, और इस बार अगर वो फिर से खुलकर आ गया ना तो इन लोगों की फजीती हो जानी है, बाय गॉड। तो ये था आज का पॉडकास्ट, और ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं। आप लोग मेरे लिए बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हो कि कैसी हो दीदी, तो अभी मैं ठीक हूँ, पहले से बेटर हूँ, लेकिन पूरी तरह से अभी मैं ठीक नहीं हुई हूँ। जैसे ही मैं पूरी तरह से ठीक हो जाती हूँ तो जो रिएक्शंस हैं वो ऑब्वियसली थोड़े ज़्यादा बनेंगे, अभी थोड़े कम बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं, लेकिन 3 बनेंगे, 3 से 4 भी हो सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब की कंट्रोवर्सी आ रही है ना, हर एक चीज़ पर रिएक्ट करना भी बनता है। तो ठीक है, हम जल्द ही कम बैक करेंगे, अभी जितना हो पा रहा है उतना मैं ज़रूर कर रही हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।